साथ ही आपको ये भी बता दें कि आज कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बेंगलुरु भी जाएंगे, जहां उद्योगपतियों के साथ चर्चा की जाएगी। इन्वेस्टर्स समिट को लेकर प्रदेश के मुखिया उद्योगपतियों के साथ चर्चा करेंगे। 2 दिन तक अलग अलग उद्योगपतियों से चर्चा होगी। स्पेस टेक्नोलॉजी में पहली बार निवेश के लिए कदम भी सरकार बढ़ाने जा रही है। भोपाल, इंदौर में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पर भी चर्चा की जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मध्य प्रदेश में निवेश के लिहाज से मध्य प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं हैं और सरकार इस पर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से बेंगलुरु का दौरा प्रदेश के मुखिया का रहेगा, जहां आज फिर उद्योगपतियों के साथ चर्चा की जाएगी। तो बेंगलुरु में निवेशकों से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। स्पेस टेक्नोलॉजी, आईटी, गारमेंट सेक्टर के लिए इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म की जानकारी दी जाएगी और बताया जाएगा कि मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों के लिए कितनी अपार संभावनाएं। साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये पहली बार प्रयास किए जा रहे हैं निवेश पाने के। सीधे रुख करते रंजना दुबे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गई है। रंजना, अब बहुत महत्वपूर्ण है कि गारमेंट के क्षेत्र में या फिर ये कहा जाए कि अलग अलग क्षेत्रों में सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसा भी लग रहा है कि अब निवेश के लिहाज से सरकार अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। पहली बार स्पेस टेक्नोलॉजी की ओर सरकार की ओर से कदम बढ़ाया जा रहा है। तो ये बताता है कि युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार कितनी गंभीर है। जी जय, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सरकार की सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट है और इसके पीछे का मकसद यही है कि बड़ी संख्या में जो अलग अलग क्षेत्रों के उद्योगपति हैं वो इन्वेस्टर्स समिट में शामिल हो, जो कि आगामी साल में होने जा रही है। और इसी को लेकर अब तैयारियां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुरू कर दी है और इसके पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनको यहीं पर रहकर रोजगार मिल सके, उनको पलायन ना करना पड़े, यानी रोजगार के लिए अलग अलग राज्यों की तरफ जो युवा चले जाते हैं वो जाना रोका जा सके। और इसीलिए अब जो सीएम है वो अलग अलग राज्यों का दौरा भी कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले मुंबई पहुंचे थे, साउथ का भी उन्होंने दौरा किया था और अलग अलग सेक्टर्स के उद्योगपति हैं उनको मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर वो बता भी रहे हैं, योजनाएं भी अपनी बता रहे हैं कि आखिर कितनी संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में। तो आज वो बेंगलुरु जा रहे हैं और बेंगलुरु में 2 दिनों तक रुकेंगे और इसी के साथ ही वहां पर उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि स्पेस टेक्नोलॉजी में निवेश को लेकर वहां पर चर्चा की जाएगी। और अगर इस निवेश मध्य प्रदेश में किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी संख्या में न सिर्फ युवाओं के जो सपने हैं वो साकार होंगे और इस दिशा की तरफ कदम बढ़ाने वाले युवाओं के लिए रोजगार की जो अपार संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश में ही पैदा होंगी। लेकिन इसी के साथ ही जो ग्लोबल कैपिटल सेंटर है उसको मध्य प्रदेश में बनाने को लेकर भी आज 2 दिनों तक वो चर्चा करेंगे उद्योगपतियों से। और न सिर्फ आईटी सेक्टर, गारमेंट सेक्टर, बल्कि जो पर्यटन का जो सेक्टर है जो कि अब बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है मध्य प्रदेश में, तो इसमें और ज्यादा निवेश कैसे किया जाए और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जॉब की कैसे बढ़ाई जाए ताकि युवा मध्य प्रदेश में ही रहकर और खास करके मध्य प्रदेश के जो छोटे छोटे शहर हैं वहां पर ही रहकर वो कुछ ऐसी चीजें शुरू कर सके जहां पर आसपास के लोगों को रोजगार मिल सके। तो इसे बड़ा कदम कहा जा सकता है इन्वेस्टर समिट से पहले। और अलग अलग राज्यों के उद्योगपतियों से चर्चा और बड़े उद्योगपति अब मध्य प्रदेश की तरफ रुख करेंगे आने वाले दिनों में। और मध्य प्रदेश की जो तस्वीर है विकास के लिहाज से, उद्योगों के लिहाज से, वो आने वाले दिनों में बदली हुई नजर आएगी। जया, निश्चित तौर पर मुंबई, कोयम्बटूर में सेशन मीटिंग हो चुकी है और आज बेंगलुरु प्रदेश के मुखिया जाएंगे, तो एक बड़ा कदम इसे माना जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका रंजना जानकारी के लिए।